हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार पीक पर है और इस चुनाव के लिए जितनी ज्यादा दिलचस्पी यहाँ के लोग ले रहे हैं उससे भी ज्यादा चर्चाएं विदेशों में भी हो रही हैं। और अब तो विदेशों से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लोग हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। उनके जो पसंदीदा कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर गजेंद्र अहलावत जी, कनाडा से आए हैं और इनसे पूछेंगे कि किस प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं, किन किन इलाकों में ये घूमे हैं और हरियाणा का चुनाव किस तरह से देखते हैं। क्या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है जो कि अलग अलग सर्वे में आ रहा है। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी। डॉक्टर गजेंद्र जी, पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप हरियाणा में कहाँ से हैं और अभी आप कनाडा से आए हैं, वहाँ कहाँ रहते हैं। अच्छा करमपाल जी, मैं जींद जिले का हूँ जी और मेरा गांव लिजवाना खुर्द है जी और मैं कनाडा में टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में रहता हूँ। जी। तो मैं 99 में अमेरिका गया था। तो फिर मैंने वहाँ से डिग्री की, अपनी डॉक्टरी की जी और फिर अमेरिका में 4 साल नौकरी की और बाद में कनाडा में मेरे 2 हॉस्पिटल हैं जी। और अभी कितने साल से हो कनाडा में। कनाडा में मैं पिछले 16 साल से हूँ। 16 साल से। हाँ जी। और अभी चुनाव प्रचार के लिए आप हरियाणा आए हैं, कितने दिन हो गए आए हुए। मुझे आए हुए 10 दिन हो गए करमपाल जी। हाँ किन जी। किन इलाकों में घूमे हो आप। मैं एक तो रोहतक जी मैं जुलाना जी मैं उचाना हाँ मैं बहादुरगढ़ जी और जींद। जी। हाँ अच्छा जी। ये बताओ, किसको जिताने के लिए आ रहे हो, किसके प्रचार के लिए आए हो, किन किन के समर्थन में, थोड़ा खुलासा करो। करमपाल जी, एक तो मैं जुलाना में मैं विनेश फोगाट जी के लिए आया जी। और उनसे मुलाकात हुई। हाँ, उनसे हुई मेरी जुलाना में ही। अच्छा। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो जुलाना से विधायक रहे हैं, चौधरी चौधरी फतेह सिंह। फतेह सिंह हाँ अहलावत जी। तो हमारे परिवार ने 6 चुनाव लड़े हैं जी जुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जी। तो 1970, 1972, 1982, जी 87, 96, 2004 जी। एंड 1968। हाँ जी। ओके। और दादाजी आपके कब बने चौधरी फतेह सिंह जी विधायक। उन्होंने पहला चुनाव 1970 में लड़ा था, जो वो हार गए थे कांग्रेसाई टिकट पे चौधरी दल सिंह से। दूसरा चुनाव उन्होंने 1972 में लड़ा था कांग्रेसाई टिकट पे, जो उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, तब वो विधायक रहे। और उसके बाद 1982 में मेरे पिताजी चौधरी शमशेर सिंह ने इलेक्शन लड़ा जुलाना से, जो बहुत कम मतों से इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद 1987 में फिर चौधरी बंसीलाल ने मेरे दादाजी को कांग्रेसाई का टिकट दिया था। फिर मेरे फादर ने 1996 और 2004 में इलेक्शन लड़ा जी। हाँ। और अब आप कनाडा की राजनीति में सक्रिय हैं। मैं वहाँ का बस सोशल वर्कर हूँ। मैं थोड़ा बहुत ज्यादा समय से कनाडा में रहता हूँ। ठीक है। तो कम्युनिटी का वर्क करता हूँ, कम्युनिटी को देता हूँ अपना जी जितना भी सोशल वर्क मैं कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ अच्छा, एक तो विनेश फोगाट के लिए आप, और दूसरा और किन नेताओं के लिए घूमे हैं आप हरियाणा में। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए आया। मैं ब्रजेंद्र जी के लिए आया उचाना कला। हाँ, उचाना कला में जी। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आया। ठीक है। हाँ जी। और उचाना कला का माहौल बताओ, आपने क्या देखा। मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लगा। जो ब्रजेंद्र सिंह है वो एक बहुत बड़े सरकारी अफसर थे। उन्होंने अपने उनके लिए, जनता की सेवा के लिए ही अपनी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ी जी। और मुझे तो उनका चुनाव माहौल अच्छा लगा और मेरे ख्याल भारी मतों से जीतेंगे, जीत रहे। हाँ, उनको अनुभव भी है। अच्छा। हाँ जी। उनके पिताजी तो बहुत बड़े उस इलाके के खुर्राट नेता है। हाँ जी। और दूसरी बात ये भी है कि जो पिछले 5 साल में जो मेरे ख्याल जो भी उन्होंने चुना, उनका वो पब्लिक उससे खुश नहीं थी। यहाँ तो बहुत नाराजगी थी कि जो पहले लोगों ने गलती की जी। और जो उन्होंने कोई भी विकास कार्य उचाना में नहीं हुआ। ठीक है। पूरे हरियाणा का मिजाज आप क्या देख रहे हैं इस चुनाव में। देखो, मुझे इतना राजनीतिक अनुभव तो नहीं है, मैं पूरे 26 साल से बाहर डॉक्टर हूँ। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अंडरकरंट है और बीजेपी की बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जी, जो मैंने देखा। तो हरियाणा में काफी लोग नाराज हैं। एक तो
उससे किसान आंदोलन से, जी बीजेपी से। दूसरा ये जॉब्स के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। जी दूसरा वो एथलीट्स का भी इशू था। जी और एक फिर वो जो आर्मी की है, अग्निवीर वीर, हाँ, तो ये मेन जो थे इश्यूज, तो इससे हरियाणा की जनता काफी नाराज है जी जो गवर्नमेंट से, प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है जो बीजेपी की। सो ये मुझे लगा इस इलेक्शन में। ठीक है। और राहुल गांधी भी यहाँ हरियाणा आ रहे हैं और आज भी वो अंबाला से रोड शो शुरू किया है। मोदी की लगातार हरियाणा में रैलियां हो चुकी हैं। क्या लग रहा है अब आजकल लोग मोदी से ज्यादा राहुल को सुनना पसंद कर रहे हैं? देखा आपने? जो राहुल गांधी जी हैं वो वॉशिंगटन डीसी में आए थे, अमेरिका। तो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा, वहाँ पे 60,000 इंडियन डॉक्टर हैं, बहुत फेमस इंडियन डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अटर्नीज हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो उसमें हमें सब डॉक्टर्स को बुलाया था वहाँ। मैं वॉशिंगटन डीसी में उनसे मिला था, राहुल जी से। तो वो कहते कि आप यहाँ से अपने वैल्यूज लेके जाओ अमेरिका से, आइडियाज लेके जाओ इंडिया, और इंडिया के ट्रेडिशनल वैल्यूज यहाँ पे लेके आओ अमेरिका में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, न्यूयॉर्क में, और उन्होंने इंडिया में आके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। तो तब मैंने राहुल गांधी जी का थैंक्स किया, और मैंने उनको कहा कि आपने विनेश फोगाट को टिकट दी, कि आपने बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दी, कि विनेश फोगाट एक, शी इज जस्ट नॉट ए एथलीट, शी इज अ सिंबल ऑफ प्रिजर्वेंस, करेज, और शी ओवरकेम सो मेनी ऑब्स्टेकल्स। बहुत मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया और इतने बड़े लेवल पे गए। देश की लड़कियों के लिए रोल मॉडल है वो। हाँ जी, डेफिनेटली विनेश फोगाट जी हमारे जो लड़कियां हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। हाँ तो जी। क्या लगता है ब्रजेंद्र जैसे पढ़े लिखे और खिलाड़ी विनेश फोगाट जैसी लड़कियां विधानसभा में पहुंचेंगी तो उन इलाकों का, पूरे हरियाणा के यूथ में कुछ बदलाव आप देखते हैं? हाँ जी, विनेश फोगाट तो एक टैलेंट है जिसको रिकॉग्नाइज किया, वो उससे स्पोर्ट्स को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। और श्री ब्रजेंद्र सिंह आप लगा सकते हैं कि वो तो एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने IAS एग्जाम, जो सबसे मुश्किल एग्जाम है, उसमें बहुत टॉप किया था। तो उनको एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, यही राहुल जी ने कहा वॉशिंगटन DC में, कि वो दे विल मेक इंडिया बेटर, दे विल मेक आवर स्टेट बेटर, दे विल मेक आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी बेटर। हाँ जी। तो और राहुल ने हरियाणा में जब आए, असंध में पहली रैली में उन्होंने एक डोंकी का मुद्दा उठाया, और उस रैली से 5-6 दिन पहले वो एक घोगड़ीपुर गांव है, वहां भी गए थे, और वहां के जो बच्चे अमेरिका रह रहे हैं, डोंकी से गए हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात की। तो जो डंकी का मुद्दा उठाया राहुल ने, क्या लगता है कि उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ है? और आप तो कनाडा में रहते हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका के साथ डंकी भी, कनाडा भी डंकी मार के जाते हैं। कितना उन्होंने उस मुद्दे को जायज मानते हैं आप? ये देखिए करमपाल जी, ये ना अभी थोड़े ही कुछ साल पहले ये शुरू हुआ, ये डंकी का इशू। ये इसलिए हुआ कि हरियाणा में 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो मेरे ख्याल ये लार्जेस्ट है अभी तक, और पूरे नेशन में सबसे ज्यादा हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इतना कभी हुआ नहीं। तो जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड है कि देयर इज एजुकेशन के बाद भी उसको जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है ना। तो उसके बाद मैंने वहाँ अखबार में पढ़ा कि हरियाणा आउट नंबर्स पंजाब इन इलीगल इमिग्रेशन। यह वहाँ के न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी कि हरियाणा से अब इतने इलीगल इमिग्रेंट गए लेटली, वो जो यहाँ अपने लैंड सेल करके जाते हैं। बहुत रिस्की है ये जो ये राउट चूज करते हैं, और उसके बाद बहुत आपकी लाइफ का भी थ्रेट है इलीगल जाना। लेकिन मजबूरी है, जब आपको यूथ को जॉब नहीं है ना, कोई आगे कुछ फ्यूचर नहीं दिखता, तो ये काफी वरीसम सिचुएशन थी। और जैसे जिस टाइम पे मैं गया, उस टाइम पे तो हरियाणा के बहुत कम होते थे, लेकिन अभी लेटली देखा कि बहुत कनाडा में भी, कनाडा में चलो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहां भी ये बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट से, डंकी से, कनाडा और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा, एवरी डे बहुत सारे हरियाणा के हमारे नौजवान
हमारे जिलों के जो पहले बहुत कम थे, क्योंकि ये जो था ट्रेंड उस टाइम पे, जो ये करनाल अंबाला ये साइड ज्यादा था। हाँ जी, हमारे साइड पे इतना नहीं था। अगर आप जींद की बात करो तो कुछ ही फैमिलियां थी जो अमेरिका में रहती थी उस टाइम, कनाडा में। लेकिन अगर अब आप देहात में जाओ तो कोई भी देहात में ऐसा गांव, या अब मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसी गली नहीं होगी जिसमें अमेरिका उनका बच्चा नहीं गया हुआ। तो ये यूथ में काफी फ्रस्ट्रेशन थी। और ये रोजगार मिले तो शायद कोई ना जाए। हाँ, अगर घर में है तो फिर अपना घर कौन छोड़ना चाहता है करमपाल जी। बिल्कुल। हाँ, वहाँ ज्यादा मेहनत है और मुश्किल तरीके से जाना है, जान का भी खतरा है, और फिर आना जाना में बड़ा टाइम लगता है। कागज आपने वो इलीगल जो भी आपने असाइलम लेना है उसका भी एक लेंदी प्रोसीजर है। तो वो बेचारे काम के लिए ही जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था करमपाल जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, और भी चुनाव में वोट कैसे करें जात धर्म से ऊपर उठकर, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं लास्ट में चुनाव को कास्टिज्म पर ले आते हैं, रीजन पर ले आते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो। क्या अपील, क्या मैसेज आपका? मेरा मैसेज ये है कि अपने मेन मुद्दों को देखें, है ना। और कोई जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप गरीब हो, तो गरीब की कोई जात नहीं होती है ना। तो वो अपने आप को ये जात पात पे ना अपने को बांटे, अपना भाईचारा बना के रखें। ठीक है, चुनाव में जिसको भी आप वोट करें, जिसका भी आपका मन करता है, जो आपको लगे कि अपने आगे सबसे पहले देखें कि बच्चों की पढ़ाई के वो बहुत जरूरी है, वो हमारा भविष्य है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी बनेंगे अफसर, तभी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, है ना, इंजीनियर बनेंगे। और दूसरा ऐसा कि जैसे अस्पताल हमारे, मैंने देखा कुछ ही जिलों में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं और कुछ जिलों में बिल्कुल ही डॉक्टर नहीं है। आप लगाओ कि दिल्ली के पास फरीदाबाद गुड़गांव है तो वहाँ बहुत डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ के पास पंचकुला है बहुत डॉक्टर हैं, रोहतक में बहुत डॉक्टर हैं, लेकिन हरियाणा के देहात में जाओ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। कैथल में नहीं, हाँ जी, जींद में नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई तबादला नहीं करवाना चाहता। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अब जैसे कैंसर बहुत है हमारे पूरे इलाके में, तो बहुत ज्यादा कैंसर पेशेंट हैं, पैरालिसिस है, ओल्ड एज, वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के थोड़ा जो आप अपने ध्यान से तो सोच के उस आदमी को वोट करेंगे जो ये तरक्की कर सके, थोड़ा बदलाव ला सके। बाकी हमारे वोटर खुद बड़े समझदार हैं। हरियाणा में इट्स 100% जॉब। हर एक आदमी यहाँ राजनीति में दिलचस्पी रखता है, और मेरे ख्याल जितनी हरियाणा में राजनीति डिस्कस होती है मेरे ख्याल और कहीं नहीं होती पूरे देश में या पूरी दुनिया में। मैं कह सकता हूँ कि हर एक आदमी ही यहाँ समझदार है और हर एक का ही राजनीति से संबंध है यहाँ। तो लास्ट में एक बात में से बात निकल गई, आप वहाँ कनाडा में रह रहे हैं, वहाँ किस तरह से लोग वोटिंग करते हैं, किन मुद्दों को देखकर वोटिंग करते हैं? बस वहाँ पे जो राजनीति है जी वो एक सेवा है। तो जो जैसे एमपी है, एमएलए है या मंत्री है, तो वो भी एक कॉमन आदमी है, उसकी एक तनख्वाह है, तो वो फिक्स तनख्वाह है। बल्कि आपको हैरानी होगी करमपाल जी, वहाँ डॉक्टर की तनख्वाह ज्यादा है, एमपी एमएलए मंत्री की तनख्वाह कम है, लेकिन वहाँ ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, और आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू आर ए बेटर कैंडिडेट। तो मतलब आपको रियली यू हैव टू प्रूव इन द पब्लिक कि आपको कम्युनिटी वर्क असली में काम करना पड़ता है, कि आपको फिर आप काम करो तो देन दे नॉमिनेट यू। तो मतलब आपको डायरेक्टली ऐसे नॉमिनेट नहीं कर देते। हमारी तरह नहीं है यहाँ, तो हमारे राजनीति को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। अब उसमें इन्वेस्ट करते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, सत्ता में आने के बाद फिर उसको हजारों करोड़ बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं, वहां पे राजनीति से पैसे का कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा अलग चीज है जी, और वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपको उनको थोड़ा सा भी लगे तो दे आस्क फॉर योर रेजिग्नेशन। तो ये तो आपने तो करोड़ों की बात की, अगर उसमें थोड़े से पैसे का भी इधर उधर है कि उनको लगता है कि इट्स नॉट क्लियर और ये थोड़ा सा वो है इधर उधर उनका अकाउंट या जो भी है, एवरीथिंग इज वॉच्ड, तो वहां पे थोड़ी स्क्रीनिंग ज्यादा है। और ऐसा है ही नहीं कि आपके कोई मतलब आपको मिसयूज कर सको या अकाउंट्स का या कुछ भी। मैं यहाँ के उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ इतनी मनी इन्वॉल्व नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब ये है, यानी कि ये चीजें हमारे यहाँ नेताओं को लगता है कभी आएंगी हमारे इस देश में इस तरह। थोड़ी सी हमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इतना हमारे यहाँ नेताओं को लगता है कभी आएंगी हमारे इस देश में इस तरह। थोड़ी सी हमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, है ना। जिस हिसाब से मैंने देखा अब की बार हरियाणा का इलेक्शन में जितना एक्सपेंस हो रहा है, जितना स्पेंडिंग हो रही है, कि वो हम किसी गुड वर्क के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा अब की बार पहली बार इलेक्शन में
कि इतनी गाड़ियां, इतने ट्रैक्टर है ना, और इतना ज्यादा हेलीकॉप्टर के लिए तो ज्यादा पंप एंड शो है, थोड़ा ज्यादा शो दारू अलग रहेगी। वो तो मैंने देखा नहीं करमपाल जी। और टिकटें खरीदी भी जाती हैं, वोटें खरीदी जाती हैं। ये मैंने देखा नहीं करमपाल जी, लेकिन ये रूमर्स हैं, दे आर रूमर्स ऑल ओवर। रूमर्स नहीं है, सच्चाई है, ऐसा होता है। अच्छा, चलो, बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। आप जुलाना में घूमे विनेश फोगाट के लिए, हाँ जी, उचाना में ब्रजेंद्र सिंह के लिए, हाँ जी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से भी आपकी मुलाकात हुई। हाँ जी, हुड्डा साहब से भी मेरी को मुलाकात हुई और उनकी भी मैंने ब्लेसिंग्स ली, और दीपेंद्र जी से भी मेरी मुलाकात बहुत हुई। धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर गजेंद्र अलावा जी, जींद जिले के लिजवाड़ा खुर्द गांव के रहने वाले हैं और स्पेशल हरियाणा के चुनाव में आए हैं विनेश फोगाट, ब्रजेंद्र सिंह को जिताने के लिए। दोनों के साथ हल्के में सक्रिय हुए और कई जगह इनकी स्पीच भी रही और लोगों से यही कहा कि अच्छे नेता को देखकर और मुद्दों को देखकर और सब तरह की जांच परख करके तब आपको वोट डालना चाहिए। जिस तरह पिछली बार हरियाणा के बहुत सारे लोग गलती से वोट डाल गए थे, मतदान कर गए थे, फिर 5 साल पछतावा उनको हुआ। इस बार ऐसा पछतावा नहीं होना है। और डॉक्टर साहब भी जैसे पूरे हरियाणा के लोग इस बार सरकार को बदलना चाहते हैं, डॉक्टर साहब भी सत्ता परिवर्तन के हक में है। हाँ जी, वो इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी। हाँ चलो, जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, धन्यवाद।